कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। परेड ग्राउंड में आयोजित इस जनसभा में हजारों लोगों ने अपना समर्थन राहुल गांधी को दिया। देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की जनसभा के लिए कांग्रेस काफी लंबे समय से तैयारियों में जुटी हुई थी। कोशिश की जा रही थी कि पार्टी राहुल गांधी के इस मंच से एकजुटता का संदेश राज्य में दे सकेगी। राहुल गांधी ने इस दौरान कई बातें कही। सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। बीजेपी और कांग्रेस में दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के नाम को कैश कराने की होड़ मची है। बीजेपी सरकार ने देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा है। अब कांग्रेस की देहरादून रैली में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समानांतर सीडीएस बिपिन रावत का होर्डिंग लगाया गया। सैन्य बहुल उत्तराखंड में चुनाव के दौरान उनके नाम पर सैनिकों और आम वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का पैंतरा भी देखने को मिला। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही सीडीएस बिपिन रावत का जिक्र कर इस बात को प्रमाणित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग हमेशा बॉर्डर पर खड़े होते हैं। देवभूमि के युवा सेना, एयरफोर्स और नेवी के जरिए भारत मां की रक्षा में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश की लड़ाई में मात्र 13 दिन में पाकिस्तान ने हथियार डाल दिया था। आमतौर पर युद्ध 6 महीने और 1 साल या 2-3 साल चलता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हराने के लिए 20 साल लगा दिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 13 दिन में हरा दिया। देश को बांटा जा रहा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए चल रही है। किसानों पर बोले राहुल। 3 कृषि बिल किसानों को खत्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन पूरे देश के किसान एक साथ खड़े हुए और वह पीछे नहीं हटे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि गलती हो गई और मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आंदोलन के दौरान जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के संसद में बोलते हैं कि कोई भी शहीद नहीं हुआ, एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को मुआवजा दिया। मैंने पार्लियामेंट में पूरी लिस्ट दिखाई है। ऐसे मजबूत होगा देश। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और तोप से देश मजबूत नहीं होता। भारत मजबूत तब होता जब देश का नागरिक मजबूत होता। पलायन पर बोले राहुल गांधी। उत्तराखंड से पलायन होता है क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार क्यों नहीं मिलता, यह एक बड़ा सवाल है। इसका कारण यह है कि जो उद्योगों को मोदी सरकार खत्म करने पर तुली हुई है, नोटबंदी और जीएसटी बीजेपी और पूंजीपतियों के हथियार हैं। जब तक बीजेपी की सरकार नहीं हटती, तब तक देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। पीएम के काशी दौरे पर तंज। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि आज तक किसी और ने गंगा में स्नान किया ही नहीं। योगी जी को गंगा स्नान की इजाजत नहीं दी गई। राजनाथ सिंह को दूर कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने भी दी गारंटी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनी तो किसानों की रक्षा होगी और उनकी पूरी मदद होगी। नए कानून बनाए जाएंगे तो किसानों के लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपतियों के लिए कानून नहीं बनाए जाएंगे और हमारे जो युवा छोटे दुकानदार हैं, उन्हें हमारी सरकार पूरी सहायता देगी, जिससे प्रदेश में फिर से रोजगार पैदा होंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की हुंकार रैली में पहुंचे समर्थकों से दिखी। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कुर्सियां खाली दिखी, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में परेड ग्राउंड छोटा पड़ता दिखाई दिया। जिस उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया था, वो काफी हद तक पूरा होता नजर आया।
कांग्रेस ने मंच पर पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए करीब 60 कुर्सियां लगाई थी ताकि पार्टी के सभी नेताओं को मंच पर जगह मिल सके और एकजुटता का संदेश दिया जा सके। कांग्रेस की इस हुंकार से भाजपा में हलचल भी देखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।